हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन वाला। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ऑल क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 1.1 इसका हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस इज नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसमें टोटल हमें 1 2 3 4 5 पार्ट्स दिए गए हैं, इन्हें हमें सोल्व करने। सबसे पहले हम सोल्व करेंगे सबसे फर्स्ट पार्ट। हमें 140 का करना है प्राइम फैक्टर, तो इसे हम करेंगे। सबसे पहले हम 2 से करेंगे, 2 7 जा 14, फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर करेंगे हम 5 से, 5 7 जा 35, 7 से 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो इसे हम यहाँ पे इस फॉर्म में लिख देंगे, 2 का स्क्वायर 5 इंटू 7। ये हो गया हमारा सबसे फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारा 156 का हमें करना है प्राइम फैक्टर। सबसे पहले हम 2 से करेंगे, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 39, 3 से करेंगे हम, 3 1 जा 3, अब 13 से करेंगे, 13 1 जा 13। इसे हम यहाँ पे इस फॉर्म में लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, अब 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारा, ये है हमारा थर्ड पार्ट, 3825। इसका हमें करना है प्राइम फैक्टर। सबसे पहले हम इसे करेंगे 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा, अब फिर हम करेंगे 3 से, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब हम इसे करेंगे 5 से, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। दोबारा से हम 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। यहाँ पे ये 8 है, 8 में से 3 बचा तो ये 35 हो गया, तो 5 7 जा 35। अब इसे 17 से कर देंगे। इसका आंसर हम इस फॉर्म में लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। ये है हमारा फोर्थ पार्ट, 5005। इसका करना है हमें प्राइम फैक्टर। तो इसका प्राइम फैक्टर हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, यहाँ पे 0 है तो एज इट इज 0 हम ऐसे, या 5 10 जा 50 और फिर 0, फिर 5 1 जा 5, 7 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। अब करेंगे हम 11 से 11 से, 11 के हम 11 और 11 33,
फिर 13 से कर देंगे। अब इसे हम इस फॉर्म में लिख लेंगे 5 × 7 × 11 × 13। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट 5th, जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का। 7429 7429 का हमें करना है प्राइम फैक्टर। 7429 सबसे पहले हम 17 से करेंगे। 17 4 जा, 17 3 जा, 17 7 जा। फिर हम 19 से करेंगे। 19 2 जा, 19 3 जा, 23। तो 23 किसी के टेबल में नहीं आता है, तो ये हम 23 को 23 से कर देंगे। फिर इसका आंसर आ जाएगा हमारा 7429। इस फॉर्म में हम लिख देंगे 17 × 19 × 23। ये हो जाएगा हमारा 5th पार्ट का आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये दोनों इक्वल हैं, ये हमें वेरीफाई करना है। तो इसमें हमें सबसे फर्स्ट पार्ट हम पहले करेंगे 26 एंड 91। इसका हमें पहले एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। ये हमारा सबसे फर्स्ट पार्ट 26 एंड 91। 26 एंड 91। 26, तो इसमें हम सबसे पहले 26 का हम करेंगे प्राइम फैक्टर और फिर 91 का। 26 एंड 91 का 26 का हम कर लेंगे 2 1 जा 2 और फिर 13 से कर देंगे। और 91 3 3 जा 26 का 2 × 13 2 × 7 इंटू यहाँ पे होगा 7 × 13। इसका हमने प्राइम फैक्टर किया है। तो इसमें कॉमन क्या है जो कि दोनों में हो, तो 13 इसमें कॉमन है। तो जो हमारा कॉमन होता है दोनों में वो होता है हमारा एचसीएफ। तो एचसीएफ आ गया हमारा 13। अब हमें फाइंड करना है एलसीएम फाइंड करना है हमें। तो 2 × 7 × 13 2 × 7 और 13 ये कॉमन आ गया है, तो इसलिए 13 को हम एक बार ही लिखेंगे और फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारा 182। एलसीएम आ गया हमारा 182। अब हमें प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। तो एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम है हमारा 182 इंटू एचसीएफ है 13 इक्वल फर्स्ट नंबर क्या है, ये हमारा फर्स्ट नंबर और ये हमारा सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर है 26 और सेकंड नंबर है 91। इसे और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों हमारे इक्वल आने चाहिए। इसे मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारा 2366 और इसे भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2366। आप करके एक बार देख लेना। तो 2366, तो ये दोनों हमारा आ गया इक्वल, ये हो गया वेरीफाई। यहाँ पे लिख देंगे हम हेंस वेरीफाई। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट।
सेकंड पार्ट में है 510 एंड 92, 510 एंड 92 और 510 है हमारा फर्स्ट नंबर और ये है हमारा सेकंड नंबर। सबसे पहले इसके हमें करने हैं प्राइम फैक्टर और फिर 92 के भी करने हैं हमें प्राइम फैक्टर। तो इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और जब 92 के प्राइम फैक्टर करने पे आएंगे 2 इंटू 23। तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें जो कि दोनों में है, दोनों में हो तो 2 इसमें हमारा कॉमन है तो 2 हो गया हमारा HCF हमारा हो गया 2। अब हमें फाइंड करना है LCM। तो यहाँ पे हम LCM फाइंड कर लेंगे। LCM फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा वो होगा हमारा LCM। यहाँ पे हमारा LCM आएगा, यहाँ पे LCM होगा हमारा 23,460, 23,460 ये हो जाएगा हमारा LCM। अब हम इसे कर लेंगे LCM इंटू HCF ये इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो LCM है हमारा 23,460 इंटू 2 इक्वल, और फर्स्ट नंबर है हमारा 510 और सेकंड नंबर है 92। इसे और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारा आंसर 46,920 और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 46,920, 46,920, 46,920। तो ये हो गया हमारा वेरीफाई। हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस वेरीफाई, हेंस लास्ट में हम लिख देंगे हेंस वेरीफाई। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट है वो है 336 एंड 54, 336 और 54। ये है हमारा फर्स्ट नंबर, ये है हमारा सेकेंड नंबर। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम कर लेंगे 336 का प्राइम फैक्टर और 54 का। इसका हम प्राइम फैक्टर करेंगे 336 का, आएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब हम करेंगे 54 का प्राइम फैक्टर हमारा होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में सबसे पहले कॉमन हमारा 2 और फिर कॉमन है यहाँ पे 3। HCF हमारा हो जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल 6, HCF आ जाएगा हमारा 6। अब हमें फाइंड करना है LCM फाइंड करना है। LCM फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब इसे मल्टीप्लाई करके, इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा 3024, 3024, 3024। ये आ गया हमारा LCM।
3024। अब हम करेंगे HCF है 6 और LCM भी हमने फाइंड कर लिया। अब LCM इंटू HCF, अब हमें वेरीफाई करना है। LCM इंटू HCF इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो LCM है हमारा, हम यहाँ पे HCF लिख लेंगे और फर्स्ट नंबर है 336 इंटू 54। इससे इन्हें और इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है। इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3024 को, तो हमारा आंसर आएगा 18144 18,144। इसे भी मल्टीप्लाई करने पाएगा 18,144, 18,144, 18,144। ये आ गया, ये हो गया हमारा आंसर। और लास्ट में हम लिख देंगे हेंस वेरीफाई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट पार्ट था। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें इनके ये इसमें 3 पार्ट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसके LCM और HCF फाइंड करने हैं और अप्लाइंग बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM एंड HCF फाइंड करने हैं। तो इसका सबसे फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का सबसे फर्स्ट पार्ट है 12 and 15 and 21। 12, 15 and 21 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 12, 15, 21 इन तीनों का हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, फिर LCM फाइंड करेंगे और HCF फाइंड करेंगे। सबसे पहले HCF फिर LCM। तो 12 का प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 3 और फिर 15 का प्राइम फैक्टर होगा 3 इंटू 5। 21 का होगा 3 इंटू 7। तो इन तीनों में जो कॉमन रहेगा वो होगा हमारा HCF। तो इन तीनों में क्या कॉमन है? इन तीनों में हमारा 3 हमारा इन तीनों में कॉमन है, तो 3 हो जाएगा हमारा HCF। अब हम करेंगे LCM फाइंड। तो LCM के लिए 2 इंटू 2, बाकी जो नंबर बचे हैं उन्हें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हो जाएगा हमारा LCM। इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 3 हम एक बार इसलिए ले लेंगे क्योंकि ये तीनों में कॉमन है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 420। LCM हो जाएगा हमारा 420। ये हो गया हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट में है 17, 23 एंड 29। 17, 23, 29 इन तीनों के हम प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करने से आएगा 1 इंटू 17 का प्राइम फैक्टर करेंगे 23, तो 1 इंटू 23, क्योंकि 17, 23 और 29 किसी भी टेबल में नहीं आते हैं, ये बस खुद के ही टेबल में आते हैं। तो HCF, यहाँ पे HCF हो जाएगा हमारा। तीनों में क्या कॉमन है? तीनों में 1 कॉमन है।
यहाँ पे 1 हो जाएगा हमारा HCF LCM। अब हमें फाइंड करना है LCM। तो LCM फाइंड करने के लिए 17 इंटू 23 इंटू 29 इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारा LCM आ जाएगा। तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 11,339, 11,339। ये हो जाएगा हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। HCF आया है हमारा 1 और LCM आया है 11,339। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। ये हमारा थर्ड पार्ट 8 and 9 and 25। इन तीनों का हमें LCM और HCF फाइंड करना है। यह हमें दिया है। सबसे पहले हम करेंगे 8 का प्राइम फैक्टर, फिर 9 का, फिर 25 का। तो 8 का प्राइम फैक्टर करेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर 9 का 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। तो इसमें कॉमन क्या है? इसमें हमारा कॉमन क्या है? तो इन तीनों में हमारा कोई सा भी कॉमन नहीं है, तो HCF हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि 1 तो इसमें कॉमन है ही ऑलरेडी। HCF हो जाएगा हमारा 1। अब हम फाइंड करेंगे LCM फाइंड करने के लिए हम बाकी बचे हुए नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, इन्हें और इन्हें। इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारा 1,800, 1,800, 1800। LCM आ गया हमारा 1800। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इसका HCF आया है 1 और LCM आया है 1800। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यह है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इक्वल 9। इसका HCF जो है, HCF है 9 और फाइंड LCM हमें फाइंड करना है। ये हमें 2 नंबर दिए गए हैं, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। इसका HCF हमें गिवन है और LCM फाइंड करना है, तो इसे हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। यह हमें गिवन है HCF 9 है। हमें 306 657 LCM हमें फाइंड करना है। तो हम ये वाले आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। LCM इंटू HCF इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये है हमारा फर्स्ट नंबर और ये हमारा सेकेंड नंबर। LCM हमें फाइंड करना है, तो LCM यहाँ पे ऐसे ही पुट कर देंगे। और LCM इंटू HCF है 9 इक्वल फर्स्ट नंबर है 306 इंटू सेकेंड नंबर है 657। LCM हमारा एज इट इज ऐसे ही रहेगा। और 306 657 और यहाँ पे 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, नीचे आकर यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। 9 से ये कट हो जाएगा
9 3 जा 27, फिर बच जाएगा 9 4 जा 36। LCM अब 34 इंटू 657, 34 इंटू 657 इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा हमारा LCM। इसे मल्टीप्लाई करने पे आएगा 2 2 3 3 8 22,338 22,338 LCM आ गया हमारा 22,338। तो ये हो गया हमारा LCM। तो इस LCM हमने फाइंड कर लिया, ये है हमारा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है चेक वेदर 6 n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें चेक करना है 6 n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 5, इसे हम सॉल्व करेंगे। आंसर, इसका आंसर होगा 6n। हमें चेक करना था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हाँ 6n कैन एंड विथ 0 if 2 and 5 both its prime factor, both its prime factors 6n कैन एंड 6 and कैन एंड हाँ हो सकता है 6n and 2 and 4 both its prime factor 6। अगर ये इस फॉर्म में रहेगा तो 6 इक्वल 2 इंटू 3 6 सिंस। अब यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6। 5 जो है 5 वो 6 का प्राइम फैक्टर नहीं है। तो 6n कैन नॉट एंड विथ 0। 6n जो है वो कैन नॉट एंड विथ 0, ये 0 के साथ एंड नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यह है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये एक्सप्लेन वाई मतलब हमें एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पे हम मानेंगे लेट ए है हमारा 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू नहीं प्लस 13, ये है हमारा ए। इसे मान लेंगे हम बी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इसे हम ए मान लेंगे और इसे बी मान लेंगे और इसे हम सोल्व करेंगे। इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन है 13 को हम बाहर लेंगे, इसे ब्रैकेट में करेंगे 7 इंटू 11 इंटू 1 और प्लस में हम 1 रख देंगे 13। इसे मल्टीप्लाई करने पे आएगा यहाँ पे 77 प्लस 1 13 78। अब बी, यहाँ पे हम बी वाले को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहले इसका हम कर देंगे प्राइम फैक्टर 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 2 इंटू
3 इंटू 13 इंटू 13। अब यहाँ पे बी में भी हमें देखना है कि इसमें कॉमन क्या है। तो इसमें कॉमन है 5 को हम कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 5। इन सबको मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा 1009। 5 इंटू 1009। 5 को 1009 से यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे हमने इस फॉर्म में लिखा है, क्योंकि 13 इंटू यहाँ पे 13 ये ब्रैकेट में है तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है 78 का ये हमने कर दिया प्राइम फैक्टर। और फिर यहाँ पे 13 है तो सबसे पहले हम 2 लिख देंगे, फिर 3, फिर 13 इंटू 13 और सबसे लास्ट में हम लिख देंगे बोथ numbers A and B have factors other than 1। और फिर यहाँ पे लिखना है हमें these numbers are कंपोजिट नंबर। हमें एक्सप्लेन करना था कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। यह क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the। There is a circular path। ये सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड का। सोनिया जो है वो लेती है 18 मिनट लेती है एक राउंड लगाने में, 18 मिनट लेती है वाइल, जबकि रवि 12 मिनट लेता है। तो सपोज दे बोथ स्टार्ट एट। क्वेश्चन नंबर 7 इसे हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। क्योंकि सोनिया लेती है 18 मिनट और रवि लेता है 12 मिनट्स। सोनिया 18 मिनट्स लेती है और रवि 12 मिनट्स लेता है एक राउंड लगाने में। तो एलसीएम करेंगे हम सबसे पहले 12 का और 18 का। 12 का एलसीएम होगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 और 18 2 इंटू 3 इंटू 3। एलसीएम 12 एंड 18। इसका 12 और एलसीएम का जो 12 एंड 18 का जो एलसीएम है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल। इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता चलेगा कि इसका आंसर होगा 2 2 जा 4 3 3 जा 9 और 4 9 जा 36। 4 9 जा 36। हम लास्ट में लिख देंगे सोनिया एंड रवि मेड एड। इसमें हमें पूछा गया था सोनिया और रवि मतलब कि उसी सेम पॉइंट पे कब मिलेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे जहाँ से उन्होंने शुरू किया, स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर
36 मिनट्स। मतलब रवि को 12 मिनट लगे हैं, सोनिया को 18 मिनट लगे हैं। तो एट स्टार्टिंग पॉइंट, मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट मतलब कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने टाइम बाद, कितने मिनट्स बाद पहुंचेंगे और मिलेंगे। तो सोनिया एंड रवि मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। 36 मिनट के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे सोनिया एंड रवि मिलेंगे। ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 10th क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो इस वीडियो में हमने क्लास 10th मैथ की बुक का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 के ऑल क्वेश्चंस इस वीडियो में हमने सॉल्व किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।